बिहार में जब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हंगामा शुरू हुआ है और प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो घंटे भर के अंदर शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। तेजस्वी यादव स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के विरोध जताए हैं और कहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और इसके बाद से नीतीश कुमार जो है इन दोनों विषयों को लेकर के गंभीर हो गए हैं और अब अपने अधिकारियों से एक गोपनीय मीटिंग की है और इस मामले में नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। स्मार्ट प्रीपेड मीटर यानी बिजली को लेकर और शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं और अलग अलग 2 मीटिंग नीतीश कुमार अपने कोर टीम के साथ, इसकी भनक राजनीतिक पार्टी के लोगों को बहुत नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं उन्होंने ये जानकारी कई पत्रकारों को भी दे दी है। सूर्य विहार के पास भी एक जानकारी लगी है कि नीतीश कुमार बिजली की दर को सस्ता करने वाले हैं। इसको लेकर बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की है, अपने कोर टीम के साथ बैठक की है और कह दिया है कि हम कैसे लोगों को सस्ती बिजली दे सकते हैं जिससे सरकार पर भी बहुत फ़र्क ना पड़े और बिजली में जो मनमानी हो रहा है, जो बिजली कंपनी से लोग जुड़े हुए हैं या इसमें काम करने वाले लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उसको रोका जाए। दूसरी बात, अगर हल्का मामूली फ़र्क भी पड़े तो चुनावी साल है, लोगों पर ये बात लोगों पर फ़र्क डालना चाहिए कि सरकार हमें महंगी नहीं सस्ती बिजली दे रही है, तो हम सस्ती बिजली लोगों को कैसे दे रहे हैं ये सुनिश्चित कराना है। दूसरी बात, शराबबंदी को लेकर के भी नीतीश कुमार गंभीर हैं कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं, समय समय पर जीतन राम मांझी बोलते हैं कि गरीबों को शराबबंदी के नाम पर जेल भेजा जा रहा है और अमीर लोग शराब पी रहे हैं। यही बात था कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी में कानून में थोड़ी सी ढील दी थी और ये भी आदेश जारी हुआ था कि शराबबंदी में अगर कोई शराब पिए हुए व्यक्ति पहली बार पकड़ाता है तो मामूली जुर्माना देकर वो छूट जाएगा। अब जो है शराबबंदी को ख़त्म करने के लिए ही दावे किए जा रहे हैं प्रशांत किशोर के द्वारा और इस मसले पर तेजस्वी भी मन बना रहे हैं। हालांकि वो खुलकर बोलते हैं कि शराबबंदी अच्छा है, बीजेपी भी सहयोग करती है, लेकिन बीजेपी के मन में क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी नहीं है। गुजरात की छोड़ दे तो गुजरात के भी शराबबंदी मॉडल कुछ अलग है। तो अब नीतीश कुमार इन दोनों विषयों को लेकर के बहुत सजग हैं और सतर्क हैं क्योंकि 2025 में चुनाव होना है और 2025 का जो चुनाव है 2020 के चुनाव से थोड़ा अलग है क्योंकि नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। नीतीश पहले से थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो बीजेपी से कहीं अच्छा था, राजनीतिक आरजेडी से भी कहीं अच्छा था, लेकिन ये राज्य का चुनाव है। तेजस्वी नौकरी की बात भुना रहे हैं, लगातार रोजगार की भी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो सिर्फ रोजगार और शिक्षा को ही फोकस करके सरकार पर हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक बार पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे। बीजेपी भी विकास मॉडल की बात कर रही है। हालांकि जेडीयू के साथ चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की घोषणा बीजेपी के नेता करते हैं, लेकिन क्या उनके मन में चल रहा है ये बात नीतीश भी जानते हैं। चिराग पासवान पिछले बार खेल किए थे लेकिन इस बार नीतीश के साथ चल रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर क्या मामला होगा, कैसे पेच फंसेगा, यह भी नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। तो नीतीश कुमार इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार बिजली को सस्ती कर सकते हैं बहुत जल्द। 10 दिन या 15 दिन दीपावली से पहले नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बिहार के लोगों को खुशखबरी दे सकते हैं बिहार की बिजली दर को सस्ता करके। और सबसे ज़्यादा सस्ता कॉरपोरेट बिजली को किया जाएगा, जो यानी कोई मिल चला रहा हो या फिर कोई कंपनी चला रहा हो, जो ऑफिसेस चला रहे हों, तो वो उस कॉमर्शियल बिजली दर को सस्ता किया जाएगा और घरेलू जो बिजली लोग उपयोग करते हैं उसमें भी उसकी दामों में भी गिरावट आएगी, यानी सस्ती बिजली देंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को भी लेकर जो है वो गंभीर है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा।
उसको पीछे नहीं लिया जाएगा। कारण ये है कि एक सर्वे कराए थे नीतीश कुमार या बिजली कंपनी के द्वारा भी कराया गया था कि अगर 100% अगर बिजली दी जाती है, सप्लाई किया जाता है, तो लोगों तक जो है उसका जो रिकवरी होता है वो 40% 50% ही बिजली पहुंचती है और उसी का पैसा वसूल होता है। यानी 50% 60% तक बिजली चोरी हो जाती थी और उसी को रोकने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लाया गया और बाहर के कंपनियों को ठेका दिया गया और उसको अब लगाया जा रहा है। यानी बिजली की जो चोरी हो रही थी उसको रोकने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लाया गया है, ये मॉडल है। दूसरा, जो बिजली के जो किराया था वो बहुत लेट लतीफ़ होता था और उसकी रिकवरी में परेशानी होती थी। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है सरकार लाई है, ताकि बिजली की दाम को सही समय पर और सही तरीके से वसूला जा सके। लेकिन अब बिजली कंपनी जब फ़ायदे में होगी तो लोगों को इसका फ़ायदा भी होना चाहिए, सस्ती बिजली भी मिलनी चाहिए। तो नीतीश कुमार सस्ती बिजली देने के लिए भी हाई लेवल की मीटिंग जल्द कर सकते हैं और घोषणा भी कर सकते हैं। बिहार के लोगों को दीपावली से पहले तक खुशखबरी मिल सकता है। दूसरी बात, शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार गंभीर हैं और शराबबंदी कानून को समीक्षा करने के लिए फिर से नीतीश कुमार अपने कोर टीम को इशारा दे दिए हैं और कहे हैं कि इस शराबबंदी कानून को कैसे थोड़ा सा और ढील किया जाए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। दूसरी बात, शराबबंदी को ख़त्म नहीं करना है। शराबबंदी एक हमारा बेंचमार्क है सरकार का, नीतीश कुमार का बेंचमार्क है शराबबंदी को उन्होंने लागू किया है, उससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। चाहे कोई कितने ही चुनावी वादे क्यों न कर ले, नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेंगे। लेकिन अगर उसमें गलती हो रही है तो उस गलती को ठीक करेंगे। दूसरी बात, शराबबंदी कानून को कोई फेल करने में जो लगे हुए हैं अधिकारी या सिस्टम के लोग या फिर शराब माफिया, उन पर शिकंजा भी नीतीश कुमार कसेंगे और गरीबों को थोड़ी राहत देंगे। तो उस पर भी मीटिंग चल रही है नीतीश कुमार की और इन दोनों विषयों पर आने वाले वक्त में लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। सस्ती बिजली तो ज़रूर मिलेगी, शराबबंदी कानून में भी कुछ ढील मिल सकती है। ये आने वाला वक्त में आपको दिखाई देगा। नीतीश कुमार जल्दी फैसले ले सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।